हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किंग्स एकेडमी। लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग चैप्टर डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड क्यूब्स। मोस्टली इन्हीं चारों से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्यूब से। जब कभी क्वेश्चन बन जाते हैं सर्किल वगैरह से, तो सर्किल तो हर कोई गिन लेता है, ना ही कोई उसकी गिनने की ट्रिक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये तीन फिगर है हमारे पास। सबसे पहले हम सीखेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल गिनना, उसके बाद में सीखेंगे क्यूब गिनना। तो ये तीन फिगर है हमारे पास। फिगर नंबर 1 में देखिए, अब स्क्वायर गिनने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के लिए ही नंबरिंग करनी पड़ती है हमें। तो देखिए फिगर से समझते हैं। फिगर नंबर 1 में देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 2 3। इधर भी नंबरिंग करेंगे और इधर भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 1 2 3। तो अब देखिए इसमें स्क्वायर कितने होंगे। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लास्ट वाला इसका पकड़ेंगे और लास्ट वाला इसका। तो जैसे लास्ट में इसकी कितना है 3, तो यहां ले लेंगे 3 मल्टीप्लाई इसका भी लास्ट वाला लेंगे 3। अब इसमें एक एक कम करते चलेंगे, जैसे 2 में से एक कम करेंगे, वो 3 में से एक कम करेंगे, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। जहां एक आ जाए वही हमको रुक जाना है, किसी एक में भी, या इधर साइड या इधर साइड। एक जहां आ गया वही हम मल्टीप्लाई एंड कर देंगे। तो अब देखिए 9 2 दूनी 4 और 1, 9 4 13 और 1 14। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे 14। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट वाला और लास्ट वाला पकड़ेंगे, दोनों का नंबरिंग जो, और एक एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करते चलेंगे, और जहां भी एक आ जाए या इस साइड या इस साइड वहीं कर देंगे फिनिश, और मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो इसमें हो गए 14 स्क्वायर। और देखिए अब इसमें इसी फिगर में हम गिनेंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की क्या ट्रिक है, रेक्टेंगल में नंबरिंग को प्लस करते हैं, 1 2 3, तो कितना हो गया 6। और इधर भी 1 2 3, तो इधर भी हो जाएगा 6। और इन दोनों लाइन को ऐड करके, नंबरिंग को इस लाइन को इस लाइन को ऐड करके इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 36। तो इसमें 36 रेक्टेंगल होंगे और 14 स्क्वायर होंगे। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो भी स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल होता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है, और सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। तो इसीलिए इसमें रेक्टेंगल की काउंटिंग बड़ी है। अब चलते हैं फिगर नंबर 2 की तरफ। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 2 3 4 5। अब इसका एंड वाला लेंगे और इसका भी एंड वाला डिजिट लेंगे। अब इनमें एक एक करके कम करते हुए मल्टीप्लाई करते चलेंगे, जैसे 4 इंटू 3, एक कम हो गया, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1। अब यहाँ पे एक आ गया तो हमें यहीं तक मल्टीप्लाई करना है, इससे आगे नहीं करेंगे। किसी भी एक साइड में, या लेफ्ट में या राइट में, कहीं भी एक आ जाए वहीं हमें रुक जाना है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 12 6 2, तो 20 और 12 32 और 6 38 और 2 40। तो इसमें हो जाएंगे 40 स्क्वायर। अब इसी में रेक्टेंगल की गिनती हम करेंगे। तो रेक्टेंगल की गिनती कितनी होगी, इसमें जोड़ेंगे इनको, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और इधर हो जाएगा ये जोड़ के 15। तो 10 इंटू 15, दोनों साइड के नंबर को जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 रेक्टेंगल होगा इसमें।
150 रेक्टेंगल 150। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। सभी फिगर में ये ट्रिक लगेगी। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 3 4 5, ऐसे ही इसमें इसका लास्ट वाला 5, इसका लास्ट वाला 3, 4 इंटू 2, 3 इंटू 1। अब 1 आ गया यहाँ पर, तो यहीं तक करेंगे इसको, इससे आगे नहीं करेंगे। किसी भी साइड में 1 आना चाहिए। 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 15 और 8 23 और 3 26। इसमें हो जाएंगे 26 स्क्वायर। अब इसी में नंबर ऑफ ट्रायंगल देखिए कितना होगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल, ओ सॉरी रेक्टेंगल, ये होगा इसमें 26 स्क्वायर। और अब देखेंगे रेक्टेंगल, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 इसको प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 15, 15 छिक्के 90, 90 रेक्टेंगल है इसमें, 26 स्क्वायर और 90 रेक्टेंगल। तो मोस्टली यही टाइप है रेक्टेंगल और स्क्वायर गिनने की, और कुछ खास नहीं है। तो आइए अब हम देख लेते हैं क्यूब गिनना। पहले क्यूब को देख लेते हैं, और क्यूब गिनने के बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड, एग्जाम में आए हुए। तो चलिए देख लेते हैं क्यूब कैसे गिनते हैं। ये है हमारे पास क्यूब का फिगर। बहुत ही सिंपल होता है क्यूब गिनना, बहुत ही सिंपल। ये 3D फिगर आता है क्यूब का एग्जाम में, ये 3D फिगर है। कुछ फिगर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं क्यूब, कुछ इनके पीछे हैं। तो इसको गिनने की ट्रिक क्या है, लास्ट वाली सरफेस में इसमें 3 मंजिल है, 1 2 3। और लास्ट वाली मंजिल में देखेंगे कि सामने से हमको जितने भी क्यूब दिखेंगे, ऊपर वाले को भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाली सरफेस को देखेंगे, नीचे वाली मंजिल को, कि कितने क्यूब हैं इसमें जो हमें सामने से दिखाई दे रहे हैं। पीछे जो है उनको भूल जाएंगे, पीछे की कोई दिक्कत नहीं, पीछे भी इनके हैं। ये 3D फिगर है। नीचे वाली मंजिल में सामने वाले को देखेंगे कितने हैं। तो देखिए एक है ये, एक और एक है ये, और एक है ये। 3 क्यूब हमें नीचे वाली मंजिल में दिखाई दे रहे हैं सामने से। तो इन तीनों को ऐसे लिखेंगे 1 2 3। अब इनको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 3 जो है यहां हो जाएगा, 2 यहां और 1 यहां, तो ये हो जाएगा 3 4 3, 4 और 3 7 और 3 11। इनको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा इसमें 11 क्यूब। एक ही क्वेश्चन लिया है मैंने, इसी से हो जाएंगे क्यूब के सब क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें 4 दिखाई देते, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 4 हो इसमें, तो यहाँ पे 4 लिख देते, 1 2 3 4, फिर उल्टा करके 4 3 2 1 हो जाता, फिर मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर देते हैं। ये होती है क्यूब की ट्रिक। सभी क्वेश्चन में ये काम करेगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए अब कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल। सॉरी स्टूडेंट्स, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे 10, न कि 11। वो बाई मिस्टेक मुझसे 10 के बजाय 11 लिख गया है वहां पर। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। पहले वाले फिगर में देखिए, फिगर 1 2 और ये 3 फिगर हमको दिए हुए हैं। इसमें हमें फिगर 1 में नंबर ऑफ स्क्वायर बताना है। तो स्क्वायर हमें इसमें निकालेंगे स्क्वायर। तो देखिए ये बड़े बड़े वाले जो स्क्वायर इसमें दे रखे हैं, मेन स्क्वायर बड़े बड़े वाले, ये 1 2 3 4 5 6 तो हमें ये दे रखे हैं, क्लियर हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये 7, ये रोम्बस टाइप इसमें कुछ स्क्वायर बन रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए ये टेढ़े से रोम्बस टाइप जो है इसमें 7 स्क्वायर और बन रहे हैं। तो ये 7 और 6 ये हो गए 13। तो अभी इसमें देखिए कुछ और स्क्वायर हैं, कुछ और स्क्वायर हैं, नाम दे देते हैं।
देखने में आसानी होगी। ए बी सी डी एक बड़ा स्क्वायर ये है, एक और जोड़ते हैं। अब ई एफ जी एच एक बड़ा स्क्वायर ये है, एक और ऐड कर देते हैं। अब ये देखिए इसमें दो स्क्वायर और बन रहे हैं बड़े वाले रोम्बस टाइप। ये देखिए ई, ये ई से ये पॉइंट और एफ और ये पॉइंट यहाँ पे ये वाला एक हो गया ये, और एक डी से ये पॉइंट सी, फिर ये दो बन गए ये। अब इनको ऐड कर दीजिए, कितने स्क्वायर है इसमें, 7 और 6 13, 14, 15 और 2 17। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 17 स्क्वायर हैं इसमें। अब आइए फिगर 2 की तरफ। इसमें हमें पूछा है कि इसमें रेक्टेंगल कितने हैं। तो रेक्टेंगल इसमें 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, तो 5 तो हमको दिख रहे हैं क्लियर। अब एक बनेगा 1 और 2 से मिला के ये बड़ा, और एक 3 और 4 से मिला के ये बड़ा, तो 5 और 2 इसमें हो गए 7 रेक्टेंगल। फिगर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये देखिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 2, ये कुछ नहीं है, इसको भूल जाएंगे, ट्रायंगल है। अब रेक्टेंगल निकालने के लिए इनको ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो ये हो गए इसमें 6 तिया 18 रेक्टेंगल इस फिगर में हो गए। अब मान लीजिए इसी में स्क्वायर पूछा होता, तो स्क्वायर कैसे होता, स्क्वायर होता 3 इंटू 2, तीसरा इसका लास्ट वाला, दूसरा इसका लास्ट वाला, तो 2 इंटू 1, एक आ गया, एंडिंग करेंगे 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो इसमें हो जाते 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इसमें बनेंगे। उम्मीद करता हूं तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए 2-3 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, उनको और देख लेते हैं। उम्मीद करता हूं वो भी आपको समझ में आएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये जो मैं करा रहा हूं। ये देखिए एक फिगर और है अपने पास, 4th फिगर है ये देखिए इसमें हमें रेक्टेंगल गिनने हैं, तो ये स्क्वायर सा लग रहा है हमें, तो प्रत्येक स्क्वायर जो रेक्टेंगल होता है तो ये भी रेक्टेंगल होंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 तो हमें दिखाई दे रहे हैं रेक्टेंगल अलग ही। अब एक रेक्टेंगल देखिए इस लाइन में 1 और 2 वाले कॉलम से मिलकर बनेगा, 1 2 और 3 से मिलकर बनेगा, 1 2 3 तीनों से मिलकर बनेगा बड़ा, 1 4 और 2 से मिलकर बनेगा, 1 2 और 5 से मिलकर बनेगा, और 1 4 2 5 तीनों से मिलकर बनेगा। तो ये देखिए कितने हो गए, 5 और 6 7 8 9 10 11, तो इसमें है 11 रेक्टेंगल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। ये यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल क्या है इसमें देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 तो हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और ये एक बड़ा वाला जो है ये 6 हमको दिखाई दे रहे हैं क्लियर, 6 हो गए। और एक बनेगा 1 और 2 वाले कॉलम को मिला के रेक्टेंगल बड़ा, और एक बनेगा 4 और 5 को मिला के, और एक बनेगा 1 2 3 को मिला के, ये यहां से ये ऐसे करके 1 2 3 तीनों को मिला के एक और बनेगा। तो इसमें रेक्टेंगल हो गए 6 और 7 और 1 8 और 1 9, 9 रेक्टेंगल इस फिगर में है। तो देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर होता है फिनिश। क्या है ये क्वेश्चन, ये देखिए
ये फिगर है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 2017 में आया हुआ है। देखिए इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और 6 रेक्टेंगल हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो 6 और एक ये बड़ा वाला भी दिखाई दे रहा है हमें, तो 7 लिख लेंगे। अब एक बनेगा 1 और 2 से मिला के +1, एक बनेगा 2 और 3 से मिला के +1, एक बनेगा 1 2 3 को मिला के +1, और एक और बनेगा 5 और 6 को मिला के +1, और एक बनेगा, ये नंबर डाल लीजिए ABCD, एक ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर जो है रेक्टेंगल होता है, तो एक ये बन गया ABCD। अब एक बन रहा है EFGH, ये भी एक स्क्वायर, स्क्वायर होता है रेक्टेंगल, तो एक ये हो गया। तो लगभग इतने ही हैं इसमें रेक्टेंगल, तो इनको जोड़ लेते हैं। देखिए 7 और 8 9 10 11 12 13, इसमें हैं 13 रेक्टेंगल्स। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये था हमारा चैप्टर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ये होता है समाप्त। आप ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए किसी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा।